प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के इस शाम के लिए और इस डेली डिवोशन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया कि हम परिवार सहित मिल करके खुदावंद की महिमा कर सके और इस समय परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाला और आप सब, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब आनंदित हैं और खुश हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम आज की रात्रि की डिवोशन के लिए हम सब एकत्रित हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आज दिन भर प्रभु ने हमें संभाला और उसकी यह अनुग्रह व दया है, उसकी महान कृपा है कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का और अपने जीवन से प्रभु की महिमा को करना चाहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं और स्वागत करते हैं सिस्टर रुचि, जो आप डेली हमारे साथ इस नाइट डिवोशन में सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु आपको खूब आशीष करे और आपके पूरे परिवार को प्रभु अपने पंखों के तले सुरक्षित रखे। सारी मनोकामनाएं जो भी आपकी चीज की जीवन में जरूरत है वो सबको प्रभु पूरा करे और आपके पूरे परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, प्रभु अपनी संगति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पास बुला रहे हैं। सभी को हम प्रभु के चरणों में लाते हैं और इस नाइट डिवोशन के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम इससे पहले कि आराधना की ओर चले, हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के सामने समर्पित करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए एक बार फिर से यीशु राज हम आपके चरणों में आए खुदावंद, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हमें संभाला और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते जबकि पिता परमेश्वर आपने हमें खुदावंद अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि जबकि पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय में खुदावंद हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी संगति में बने रहना चाहते खुदावंद यीशु मसीह, अपने वचन से हमें भर देना खुदावंद। और सच में यीशु राजा आपने वचन में कहा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र कर देगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की हर चिंताओं को, हर विचारों को जो पिता परमेश्वर हमें आपसे दूर करना चाहती खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी, उन तमाम विचारों को यीशु मसीह आपके नाम से उनका खंडन करते खुदावंद। और सारे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को खुदावंद यीशु मसीह, साउंड को और इलेक्ट्रिक को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी हमें और हमारे परिवार को और हमारे इस बड़े परिवार को जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ ऑनलाइन फेसबुक पर प्रभु जी हमारे साथ बने हुए हैं, बल्कि हमारे साथ नहीं खुदावंद यीशु मसीह आपकी संगति में बने हर एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भरपूरी से आप आशीषित करना और खुदावंद यीशु मसीह हम प्रभु जी अपने जीवन से जब आपकी महिमा करने जा रहे हैं खुदावंद, हमारी महिमा नहीं प्रभु यीशु राजा, प्रभु आपकी महिमा होने पाए, हम प्रभु जी घटने पाए और आप बढ़ने पाए खुदावंद यीशु मसीह। हमारी इस छोटी सी विनती को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा के लिए हम एक गीत को गाते हैं और बड़ी भरपूरी से आनंद से हम प्रभु की आराधना को करें, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और जैसा कि वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 28 अध्याय के 7वें पद में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस आराधना गीत को हम गाएंगे और बड़े उत्साह से, आनंद से, खुशी से अपने प्रभु की आराधना व धन्यवादी की भेंट को चढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।
धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आप आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य हैं। Yes, praise the Thank Lord. you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम सब आनंदित हैं, हम सब आनंदित हैं। Thank you, Lord. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, ईश्वर ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, ईश्वर ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते पिता Praise the कि Lord. आज के समय के लिए खुदावन जो आपने हमें समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर आपके नाम की हम दो तारीफ करने वाले बन सके खुदावन। Amen. और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये सिखाया कि हम हर समय आपके वचन के में आपके वचन के साथ प्रभु जी हम बनने वाले बन सके Praise the खुदावन, Lord. क्योंकि वचन आप हैं प्रभु यीशु मसीह। Yes. हम आपको थामे रह सके Hallelujah. खुदावन। Hallelujah. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज आपने हमारे हृदयों में डाला कि प्रभु जी इस रात्रि डिवोशन में हम सब कुछ देर के लिए आपकी आराधना करते हुए, आपके वचन पर मनन करते हुए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। Praise the और Lord. आप सभी भाई बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई बहन इस पेज पर आते हैं तो इसे शेयर कर सकें,
ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की संगति में बने और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके। जो भी अजीज हमारे जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, हर एक को पिता परमेश्वर के चरणों में लाएं और उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम वचन की ओर चलें और अपने अपने हृदयों को हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ इस रात्रि के समय में भी हम आनंदित हैं, क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है, अपने प्रेम में रखा है, अपनी दया में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, और धन्यवाद दें इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमको पूरी रीति से संभाला है, पूरे दिन सुरक्षित रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते। खुदावंद से प्रार्थना करें और वचन में जाने से पहले अपना समर्पण परमेश्वर के सम्मुख करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता खुदावंद, जबकि आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं प्रभु, मनन कर रहे हैं, चाहते नहीं है प्रभु, मनन कर रहे हैं। और प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति इस स्थान पर है। खुदावंद यीशु मसीह, हम दो नहीं बल्कि हम तीन हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति प्रभु आप यीशु मसीह आप है खुदावंद। और हमारे प्रिय भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर फेसबुक पर लाइव हैं, वो सब, और जब ऑफलाइन इसमें जुड़ेंगे वो सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, सबको आप आशीषित करें, अपने अनुग्रह में रखें, अपनी दया में रखें। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हो विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए मेरे साथ जो वचन में हम जा रहे हैं वो वचन है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से 19 पद तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसके 11 पद से लेके 19 पद तक। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा ने एक ऐसे रोग के बारे में बात की है, ऐसी तकलीफ के बारे में बात की है जिससे आदमी डरता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोढ़ की बात की जा रही है। किसकी कोढ़ की बात? क्या आप और मैं कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या मैं और आप कोढ़ियों का सा जीवन जी रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर हम शुद्धता के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की दया और प्रभु की करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कहीं हमारा जीवन कोढ़ से रहित तो नहीं। कोढ़, शारीरिक कोढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आत्मिक कोढ़ की बात कर रहा हूँ, और शारीरिक कोढ़ की भी मैं आगे बात करूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गलील में और सामरिया से होकर यरूशलेम को जा रहा था। यहाँ पर जिक्र दिया है, और रास्ते में उसको कौन मिले? 10 वो कोढ़ी मिले। कौन मिले? 10 कोढ़ी मिले। और कोढ़ के बारे में हमारी जो बाइबल है, हमारी जो परमेश्वर का कलाम है, वो बताता है। लय व्यवस्था उसके 13 और 14 अध्याय को हम पूरा पढ़ सकते हैं। किसको? लय व्यवस्था और उसका 13 अध्याय और उसका 14 अध्याय, और उसमें सारी बातें लिखी हैं कि, और मेरे प्रियो, और नामान कोढ़ी के ऊपर सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कोढ़ के विषय में बाइबल क्या कहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी बहुत कोढ़ियों को क्या क्या शुद्ध किया। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? क्या मेरा और आपका जीवन पाप से रहित है? और कोढ़ी मनुष्य की तुलना किससे की जाती है? कोढ़ी मनुष्य की तुलना की जाती है पापी मनुष्य से, जो गुनहगार लोग हैं। क्योंकि जिस प्रकार कोढ़ इंसान की सूरत को बिगाड़ देता है। हाँ मेरे प्रियो, हमने देखा है जिन लोगों को कोढ़ का रोग हो जाता है, उनके हाथ गलने लगते हैं, उनका चेहरा खराब होने लगता है, उनके पैर खराब होने लगते हैं, और शरीर के बहुत से अंग गलने लगते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और यहाँ पर इसी प्रकार से मनुष्य की तुलना जो की गई है वो गुनाह से, कोढ़ की जो तुलना की गई है वो गुनाह से की गई है, क्योंकि इसमें इंसान का पूरा शरीर बिगड़ जाता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार मनुष्य की सूरत को बिगाड़ देता है ये। और पाप के कारण भी जो मनुष्य की सूरत है, मेरी और आपकी सूरत है, जब हम गुनाह में डूबे रहते हैं, जब हम उन बातों को करते हैं मेरे प्रियो जो
जो गलत है, जो खराब है, उन बातों को जब हम करने लगते हैं, जब उन गुनाहों में हम चले जाते हैं, हम गुनाहों में जब चले जाते हैं तो मेरे प्रियो बड़ी बुरी हालत हो जाती है हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पाप के कारण इंसान की जो सूरत पर खुशी होती है ना, जब मैं और आप कोई गुनाह कर लेते हैं, जब मैं और आप कोई गंदगी में फंसे रहते हैं, चाहे हम किसी का विरोध करते हैं, ये भी एक कोड़ के समान हमारा जीवन है। मेरे प्रियो, उस समय हमारा चेहरा जो है उस पर खुशी नहीं दिखाई देती, बल्कि बड़ी बुरी हालत हो जाती है, जिसको मैं और आप स्वयं भी देखना नहीं मांगते। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जब हमारा चेहरा, जब हमारे अंदर गुनाह का कोड़ आ जाता है मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके चेहरे की जो रंगत है वो बदल जाती है। जब हम आईने में अपने चेहरे को देखेंगे तो मेरी सूरत और आपकी सूरत बिगड़ी हुई सूरत दिखाई देगी, उस पर क्रोध झलकता जाए। जब क्रोध आ जाता है मनुष्य के अंदर, क्रोध का जब कोड़ आ जाता है मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके चेहरे की सूरत, जो मेरा और आपका चेहरा होता है, उसकी रंगत बदल जाती है और अजीब सा एक शैतानी चेहरा बन जाता है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर पाप इंसान की खुशी छीन लेता। हाँ मेरे प्रियो, जो गुनाह है वो इंसान की, कोई सा भी गुनाह हो मेरे प्रियो, गुनाह कई प्रकार के, क्रोध का गुनाह है, व्यभिचार का गुनाह है, और आपका किसी से हम बैर रखते हैं उसका गुनाह है, और कई प्रकार के मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, गुनाह हैं जिनके कारण जो वो जीवन हम कैसा जीवन जीने लगते, कोढ़ के रोगी का जैसे, क्योंकि हम जैसे कोढ़ के रोगी को शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको सेपरेट रखा जाता है, इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर गुनाह का कोढ़ आ जाता है, गुनाह की गंदी बातें आ जाती हैं, गाली देने का कोढ़ आ जाता है, हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार का कोढ़ आ जाता है, और मुंह से गलत बातों को दूसरों के लिए आ जाती है, और जब हम, मेरा और आपका जीवन इस तरीके कोढ़ से ग्रस्त हो जाता है, तो क्या होता है कि मनुष्य की हालत बिगड़ जाती है, मनुष्य की सूरत बिगड़ जाती है। हाँ मेरे प्रियो, आदम और हव्वा जो थे वो खुशी और आनंद के साथ रहा करते। कैसे रहते थे? खुशी और आनंद के साथ। जब परमेश्वर ने उनका निर्माण किया, उनके हाथ में सारी चीजें दे दी, अदन की वाटिका, वो मजे से रहा करते थे, और शाम को परमेश्वर ठंडी हवा में उनसे शाम के समय मिलने आता था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, बाग अदन में रहते थे वो, और जब उन्होंने पाप किया, जब उनके जीवन में पाप आ गया, गुनाह आ गया, तो उनका जो आनंद था, उनकी जो खुशियां थी, उनके जीवन से निकल गई। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके अंदर गुनाह आ जाते हैं, जब मेरे और आपके अंदर पाप आ जाता है, जब आप मेरे और आपके बीच में कभी किसी के प्रति क्रोध आ जाता है, और जब मेरे और आपके जीवन से प्रेम उठ जाता है, जब आपके और मेरे जीवन से मुंह से गालियां निकलने लगती हैं, गंदी गंदी बातें होने लगती हैं, और व्यभिचार होने लगता है मेरे प्रियो, तो मेरी और आपकी के अंदर जो खुशियां होती है, आनंद होती है, जो परमेश्वर ने दिया होता है, वो धीरे धीरे सब मेरे जीवन से, हमारे जीवन से चला जाता है। जो भी गुनहगार व्यक्ति होते हैं, जो गलत बातों में, परेशानी में रहते हैं, और आनंद चला जाता है, और क्या आ जाती है उसकी जगह चिंता आ जाती है, उसकी जगह परेशानी आ जाती है, और मनुष्य परेशान हो जाता है। क्या होता है? परेशान होता है। और यहाँ पर डॉक्टर सारा के लिए सिस्टर ने प्रार्थना के लिए विषय रखा है, और सो सिस्टर, हम सारा एब्सेंट के सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर साहब के लिए इसके बाद। और जी चलिए, सिस्टर का जब ये अनुरोध आया है तो हम बीच में प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, डॉक्टर सारा के लिए, सारा एब्सेंट के लिए, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ है, जो भी उनके जीवन में कठिनाई है, मेरे प्यारे खुदावंद, उन बहन की या भाई जो भी डॉक्टर है, वो उनके जीवन की कठिनाई और उनकी परेशानियां यीशु मसीह आपके नाम से इसी घड़ी, इसी पल चली जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सारा, प्रभु उनको बहुत आशीषों से भर दे, बरकतों से भर दे, और एक चंगाई भर दे उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, यीशु के नाम मांगते हैं हमें। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे थे कि मनुष्य के अंदर क्या होती है? चिंता आ जाती है, परेशानी आ जाती है, और मनुष्य का जो जीवन है वो खराब हो जाता है। सो जब हमारे जीवन में पाप होगा तो हमारे
मन में और मुंह पर खुशी नहीं दिखाई देगी और हमारा चेहरा अजीब सा हो जाएगा। हमारे मन का जो आनंद है, हमारे मन की जो खुशियां हैं मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके अंदर से निकल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोढ़ जो है क्या लगने की बीमारी है। हाँ, और ये बहुत जल्दी एक दूसरे से दूसरे मनुष्य फैल जाता है। इसी प्रकार से जब मेरे अंदर गुनाह होगा, मैं अपने जो दूसरे साथी मेरे साथ होंगे, हम सब में क्या फैल जाएगा? गुनाह फैल जाएगा। और ये भी एक लगने की बीमारी है। पाप सिखाने का, गुनाह सिखाने का मेरे प्रियो कोई भी स्कूल नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है ये, क्योंकि हमारे जीवन में अपनाप आ जाता है मेरे प्रियो। ना कभी कोई माता पिता सिखाते, कोई नहीं सिखाता, लेकिन क्या होता है, और ना जहाँ किसी प्रकार से कोई भी गुनाह की बातों को नहीं सिखाया जाता, ना इसकी कोई किताब होती है मेरे प्रियो। और किस प्रकार कौन सा पाप का कब करना चाहिए अपना आप हो जाता है, ये पता ही नहीं लगता। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे अंदर से और आपके अंदर जो कोढ़ लग गया वो प्रेम का कोढ़ है, हमारे नफरत का कोढ़ है मेरे प्रियो। हमारे परिवारों में से, हमारे जीवन में से, हमारे भाई बहनों में प्रेम नाम की चीज चली गई है। प्रेम खत्म हो गया है मेरे प्रियो। हाँ, प्रेम खत्म हो गया है और हम एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। ये कोढ़ का जो नफरत का कोढ़ है हमारे बीच में आ गया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, पाप करने के लिए किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, वो अपना आप सीख जाता है मेरे प्रियो। इसके विपरीत पाप मत करो, इसके विषय में बहुत सी किताबें हैं। चर्च में जो हम लोग सेवकाई करते हैं वो बताते हैं, प्रभु के दास और दासियां बताते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि हमें गुनाह नहीं करना है। और चर्च में भी हम देखते हैं इस पाप न करने की शिक्षा देने पर इंसान पर जोर दिया जाता है, लेकिन इंसान अपनी मर्जी से करता है, क्योंकि उसके अंदर ये लगने वाली बीमारी कौन सी, ये गुनाह की बीमारी जो है ये मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गई है। और मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है वो शराब पीता है और दूसरा अपने आप उसको देख करके क्या करने लगता है, वो भी शराब पीने लगता है। मेरे प्रियो, बड़ा बुरी स्थिति है। इसलिए कोढ़ी को कहाँ रखा जाता था? पुराने नियम में देख सकते हैं, बाहर निकाल के रखा जाता था उसको, उस कोढ़ी को दूसरों से दूर रखा जाता था। लेवावस्था की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 46 पद कहता है। और मेरे प्रियो, आज जो पवित्र लोग हैं उन पवित्र लोगों को अलग रहने की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? अलग रहने की आवश्यकता है। गुनहगार लोगों से, जो गुनाह करते हैं उन लोगों से, जो पवित्र लोग हैं उनको अलग रहने की जरूरत है। वो अलग रहे, क्योंकि पापी अधिक है और कौन? धर्मी कम है। प्रेज द लॉर्ड। आज यही हालत है मेरे प्रियो कि धर्मी लोग कम है और पापी लोग अधिक है। और मेरे प्रियो, एक गांव था, उस गांव में एक आदमी था और किसी तरह उसकी नाक कट गई। अब वो ये सोचने लगा कि अब मेरी नाक कट गई है, मैं क्या करूं, लोग मुझे नाक कटा नकटा बोलेंगे। तो ऐसा करता हूं, मैं लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाता हूं कि मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा स्वर्ग में मुझे ऊपर खुदा दिखाई दे रहा है, परमेश्वर दिखाई दे रहा है। और वो ऐसे ही देखने लगा। और मेरे प्रियो, जब एक और व्यक्ति ने ऐसे देखा तो एक व्यक्ति से उसने कहा कि ऐसा है कि ये नाक जो है हमारे बीच में आ जाती है, बीच में नाक आ जाती है, इसलिए हमको इसको नाक को मैंने कटवा दिया, क्योंकि परमेश्वर और मेरे बीच में आ जाती है। तो उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी, जो दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा था, उससे पूछा था, वो भी ऐसे करने लगा, उसने भी अपनी नाक काट दी। अब जब उसने नाक काट दी तो उसे परमेश्वर तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे प्रियो। और यहाँ बड़ी बुरी स्थिति बन गई। और जब उसने कहा कि मुझे तो भैया परमेश्वर साफ नहीं दिखाई दे रहा, कोई परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने कहा ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मेरी नाक कट गई थी, अब जब मेरी नाक कट गई थी तो मैंने तेरी भी नाक कटवा दी। अब तू किसी से मत कहना, अब सबसे ये कहना कि हम इसीलिए हमारी नाक काट ली हमने कि हमारे को परमेश्वर नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा, और उस गांव में वो आदमी सबसे लोगों से कहने लगा, अरे अपनी अपनी नाक काट दो ताकि परमेश्वर जो है, ये नाक हमारे बीच में आ जाती है तो कि परमेश्वर से मिलने में हमें कोई परेशानी नहीं हो। और मेरे प्रियो, सब जितने भी गांव के लोग थे उन लोगों ने नाक कटवा ली, अपनी नाक काट दी। अब क्या हो गया कि
अब सबको क्या हुआ, सबने ऐसे ही देखा हो, किसी को कुछ परमिशन नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो लोग तो उसे बेवकूफ बना, क्योंकि गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, क्योंकि वो उनकी नाक कटी हुई थी। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार उन्होंने वो जो पूरा गांव था, धीरे धीरे सारे लोगों ने नाक कटवा ली और वो गांव काहे का बन गया, डकटों का गांव कहलाने लगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, और उसमें ऐसा हुआ कि एक नाक वाला व्यक्ति आ गया जिसकी नाक थी, सब उसको नाक वाला कहने लगे, तो वह व्यक्ति गांव से ही भाग गया, और क्योंकि वहां सारे नाक बिना नाक वाले थे। तो मेरे प्रियो, ये हम कैसा जीवन जी रहे हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं कोड़ियों का सा जीवन जी रहे हैं? जैसे कोड़ का पाप हमारे अंदर जब आ जाता है मेरे प्रियो, जब पाप हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जीवन कोड़ियों का हो जाता है, सब लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ निकट रहते हैं और कोई हमसे दूर नहीं जाता, है ना, कोई हमसे दूर नहीं जाता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ जीवन जिए। आज की रात्रि में परमेश्वर ने जो मुझसे और आपसे बात की है, वो बात ये की है कि मुझे और आपको धर्मी जीवन गुजारना है, धर्म के साथ चलना है, पवित्रता के साथ चलना है, परमेश्वर की संगति में चलना है, परमेश्वर के साथ जुड़ के चलना है, और कोई गुनाह और गलती और पापों को हमें नहीं करना है। हाँ मेरे प्रियो, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास और प्रेम के साथ लोगों के साथ मिलकर चलना है हमको। हमारे अंदर जीवन का प्रेम होने, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तभी तो वो इस पृथ्वी पर आया और सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया। अगर मेरा और आपका परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम नहीं करता, तो अपने बेटे को इस पृथ्वी पर नहीं भेजता और हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें आपस में प्रेम रखना, प्रेम के साथ अपने जीवन को गुजारना है। आइए अब प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन गुनाह से भरा हुआ नहीं, बल्कि ईमानदारी, पवित्रता के साथ और आपके प्रेम के साथ बना होने वाला बन सके, और सब कुछ आपके हाथों सौंपते। जबकि हम रात्रि में पहुंच चुके हैं, खुदावन आपकी आशीष दें, बरकत दें, मीठी नींद दें और स्वस्थ और अच्छा रखें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम कुछ विशेष प्रार्थनाओं में जाएंगे, और विशेष प्रार्थनाओं में मिसेस डेविड अगुवाई करेंगी, और ये समय है कि हम सब इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं उस सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। और आइए अब प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम अब इस समय में प्रार्थना में चलेंगे, अपने सम्मान भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना विनती है परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के कहे अनुसार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में हम एक दूसरे को याद रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थ्य, दयावान, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस घड़ी, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके चरणों में आए खुदावंद, और अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को ईश्वर आज आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर आज हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते खुदावंद। आप चाहते खुदावंद यीशु मसीह के हर एक मनुष्य जिसे पिता परमेश्वर अपने स्वरूप समानता में बनाया, इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि खुदावन अपने जीवन से आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति महिमा करने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह कि जो वचन प्रभु जी आज आपके दास के द्वारा दिया गया, उस कोड़ के बारे में बताया गया। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य के जीवन में प्रभु जी कोई ना कोई कोड़ ऐसा है जो पिता परमेश्वर हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर रोग लगाए हुआ है, क्योंकि जैसा हमने कल वचन में सीखा कि हमारा मन ऐसा है जिसमें असाध्य रोग लगा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, इस मन को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके सुपुर्द करते हैं पिता। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सारे भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह
आपके हाथों में सौंपते हम सबकी प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में खुदावन। हालेलुया। प्रभु जी हम अपने अनुसार नहीं बल्कि आपके चलाए अनुसार हम चलने पाए पिता। पवित्र आत्मा जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, उस सहायता को लेते हुए उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए अपने जीवन को यीशु राजा आपके योग्य हम बना सके। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आप चाहते हैं पिता कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो पिता। आप नहीं चाहते कि किसी भी मनुष्य का नाश हो। हाँ पिता परमेश्वर अपने तमाम उन्होंने अजीजों को, अपने तमाम उन भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने हम लाते पिता। और अपने विश्वास के साथ जो प्रभु जी हम अपने विश्वास में जो हम आप पर रखते पिता परमेश्वर कि खुदावंद आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। ओ पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता व मदद चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय अपने अपने घरों में रहकर हमारे साथ आपकी संगति में बने हुए खुदावंद यीशु मसीह हर एक को पिता परमेश्वर अपने हाथों के, अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले प्रभु जी, चंगाई भरे हाथों के तले आप उन्हें ले लीजिए और उन्हें छू लीजिए खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर आपके छूने मात्र से नहीं बल्कि प्रभु जी हमारे विश्वास को देख खुदावंद यीशु मसीह आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं पिता। विशेष तौर से प्रार्थना विनती करते जैसे सिस्टर रेणुका ने और सिस्टर सारा, डॉक्टर सारा के हस्बैंड के लिए प्रार्थना विनती रखी पिता परमेश्वर। जो स्ट्रोक से उन्हें तकलीफ हो रही है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि उनके शरीर में खुदावंद यीशु मसीह आपका रक्त बह रहा, आपका लहू बह रहा पिता। किसी तरह का भी कोई भी ब्लॉकेज यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर खत्म हो जाए। क्योंकि खुदावंद आपने इस कैलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा बलिदान दिया, हमारी बीमारियों को, हमारी चिंताओं को आपने अपने ऊपर उठा लिया। और खुदावंद यीशु मसीह आपने दाम देकर हमें छुड़ा लिए तमाम बीमारियों से खुदावंद। रोज हम से प्रार्थना विनती करते खुदावंद उस भाई को खुदावंद यीशु मसीह आप इसी घड़ी पिता परमेश्वर जगह करने जा रहे हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती निवेदन को स्वीकार करिएगा खुदावंद। एक बड़ी गवाही पिता परमेश्वर आपके उस बेटे के जीवन से आने पाए, क्योंकि हम जानते हैं राजा हमारा जीवन जो इस पृथ्वी पर थोड़े दिन का है पिता परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, बीमारी, दुख, तकलीफ, कोई भी विपरीत परिस्थिति है, वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए खुदा। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं और तमाम अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर पे हैं और हर प्रकार की उस बाधा को पिता परमेश्वर फेस कर रहे हैं पिता। उनके परिवारजनों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते जो हताश व निराश है खुदावंद। हर एक जन को खुदावंद यीशु मसीह आप छू लीजिए पिता। हर एक को पिता परमेश्वर अपने उस चंगाई भरे हाथों से प्रभु जी चंगा करें खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हमारी बहन सिस्टर रुचि के लिए जो पिता परमेश्वर रोजाना हमारे साथ आपकी संगति में बनी है खुदावंद। बहन रेणुका सिस्टर के लिए खुदावंद यीशु मसीह और सिस्टर एल्फ्रेडा के लिए खुदावंद और भाई डेविड एंथनी के लिए, सिस्टर रोज के लिए खुदावंद यीशु मसीह और भी भाई बहन जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ आपकी संगति में बने हुए हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाए खुदावंद। और प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि हम जीवन से यीशु राजा आपके नाम की महिमा करने पाए। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ नहीं बल्कि प्रभु जी आपके साथ जुड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह। बहन निताशा को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु जी आपने हम सबको, इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर एक वो दृढ़ खंबा बनाया है खुदावंद यीशु मसीह, वो दृढ़ स्तंभ बनाया है खुदावंद कि प्रभु जी ये सारे स्तंभ यीशु मसीह आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं कि सारे भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 28, 18, 19, 20 पद के अनुसार खुदावंद हम सबका जीवन यीशु मसीह आपकी आज्ञा को मानते हुए हर एक जन तक इस समाचार को फैलाने वाले बन सके, उन सबको ये बताने वाले बन सके कि हाँ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आप क्यों आए खुदावंद। हाँ यीशु राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस बड़े बलिदान के लिए, बड़े प्रेम के लिए यीशु राजा कि आपने इस पृथ्वी पर रहकर अपने पिता के आज्ञाकारी बने रहे। हाँ यीशु राजा आपने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते कि आपने इस धरती पर रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए, संसार में रहते हुए 33.5 वर्ष बिताए पिता।
और खुदावंद यीशु मसीह आपने ये सिखाया कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है पिता, आप कि हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर पिता की, अपने प्रभुओं के प्रभु की आज्ञाकारी हम बनने वाले बन सके। और खुदावंद यीशु मसीह आपने वचन में कहा है कि मेरी आज्ञा इतनी कठिन नहीं जिसे तुम मान न सको। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना। और खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमने इस वचन को थामा है पिता परमेश्वर कि आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी। और भी प्रभु जी उन्हें हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, जो किसी तरह से पिता परमेश्वर इस संसार में रहते हुए आपने उनको अधिकार दिया पिता परमेश्वर। विशेष तौर से प्रभु जी उन अपने इस भारत देश को चलाने वाले उन तमाम मंत्रियों को, उन तमाम उन अधिकारियों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन यीशु राजा आपके आज्ञा अनुसार आपके अगुवाई मत हर कार्य को करने वाला बन सके और दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक पिता परमेश्वर आपका नाम नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से अनजान है खुदावंद, वो सब पिता परमेश्वर सबको खुदावंद पहले इतिहास के अनुसार पिता उस पद के अनुसार सभी को हम यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं। आपने वचन में कहा जाति जाति को मांगा और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से जाति जाति के हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को हम आपके नाम से मांगते हैं कि हर एक जन का खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा उद्धार होने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह हमारी इस प्रार्थना को पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को हम साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए इस पर हम अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावन आप सबको आराम से रखे, मीठी नींद दे और सुरक्षित उठाए और आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। जय मसीह की।